हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि अपना 5th चैप्टर चल रहा है, ठीक है, वही हम आज कर रहे हैं। ठीक है, एपी सीरीज जिनको भी टफ लगती है, सीरियसली ये वीडियो लास्ट तक देखना। आपको आज एक बहुत इम्पोर्टेंट सम जो एपी सीरीज का है वो समझ आने वाला है। ठीक है, मैंने इसमें जो ये क्वेश्चन दिया है, फ्रॉम द लास्ट टर्म फाइंड द टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, ये वाला जो सम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ जाता है एग्जाम में। तो इस टाइप के आपकी बुक में दो सम दे रखे हैं, एक एग्जाम्पल दे रखे हैं और एक ये सम दे रखा है। आज मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सीरियसली ऐसा कोई भी सम कहीं से भी आ जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। इनमें क्या है, देखो, दो मेथड यूज होते हैं। आपकी बुक में दोनों मेथड दे रखे हैं, अल्टरनेट मेथड भी दे रखा है, दूसरा भी। ठीक है, तो मैं दोनों क्वेश्चन में अलग अलग मेथड यूज करूंगी, आपको जो इजी लगे आप कर लेना। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में जो हम नॉर्मल तरीका यूज करते हैं वही करेंगे। देखो आपको क्या दे रखा है, ये सीरीज दे रखी है। अगर ये सीरीज दे रखी है तो इस सीरीज से हमारे पास जो ए है 10, डी 7 - 10 यानी कि -3। ठीक है, एंड ए एन इज इक्वल टू 62। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट से 11, मतलब हमें उल्टा चलना है और 11 टर्म फाइंड करनी है लास्ट से। ठीक है, तो हम पहले हमें ये पता होना चाहिए, अगर हमें कोई टर्म फाइंड करनी है तो हमें एन तो फाइंड आउट होना चाहिए कि कौन सी टर्म, ये हमें नहीं पता। तो हमें पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एक्चुअली टर्म है कितनी, लास्ट टर्म कितनी टर्म है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला लगा के एन फाइंड आउट करेंगे कि इसमें टर्म्स टोटल है कितनी। तो ए एन होता है ए प्लस एन -1 डी। ठीक है, ए एन है 62, ए है 10 प्लस एन -1 डी -3। ओके, सेम जैसे हम पहले अभी सॉल्व करते आए हैं, पीछे लास्ट सम भी हमने ऐसे सॉल्व किए हैं। तो 10 को उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दिया, n -1 इंटू -3, ये आ जाएगा आपके पास 52। अब ये 3 जो है ये नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे जो 62 है वो माइनस का है। ओके, तो ये आ जाएगा 72 माइनस का। ठीक है, तो जो -3 आ जाएगा नीचे, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 24। तो n -1 इज इक्वल टू 24, n इज इक्वल टू 24 प्लस 1 यानी कि 25। तो इसमें जो टर्म्स है वो टोटल हैं 25 टर्म्स है, यानी लास्ट टर्म 25th टर्म है। अब 25th टर्म से आपको बैक जाके 11th टर्म फाइंड आउट करती है, मतलब हमें कितने टर्म पीछे जाने हैं, 11 टर्म एक्चुअली हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें 10 टर्म पीछे जाना है। तो अगर हम 10 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 15, यानी कि हमें 15th टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो ऑलवेज ऐसे ही करना है, अगर आप लास्ट से फाइंड आउट कर रहे हो, जितनी टर्म बोली है लास्ट से उससे एक कम आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो 15 आ गया, यानी कि अब बिल्कुल सिंपल सम हो गया। ए 15 हमें फाइंड करना है, ए प्लस 14 डी। ठीक है, ए है 10 प्लस 14 इंटू -3, यह आ जाएगा 10 - 42, तो यानी कि -32 आपका यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, जो आपको फाइंड आउट करनी थी, 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट इज -32। क्लियर हुआ? सिंपल मेथड लगाया, जो हम अभी तक करते आने हैं, बिल्कुल उसी मेथड से सॉल्व किया है। अब हम इसका एक और मेथड सेकंड इक्वेशन में 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट हमें फाइंड आउट करना है, तो उसमें मैं एक अदर मेथड यूज करने वाली हूं। तो क्या है वो अदर मेथड, हम इस सीरीज को बिल्कुल उल्टा कर देंगे। कैसे? बैकवर्ड से ले लेंगे, जैसे 253 13 8 3, बैकवर्ड से हमने इस सीरीज को ले लिया। तो इस हिसाब से अब हमारे पास जो ए है वो हो जाएगा 253। अब हमें एन फाइंड आउट नहीं करना, क्योंकि हमें बैकवर्ड लास्ट से 28 टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोला है। हमने जब सीरीज उल्टी ले ली तो अब हमें एग्जैक्ट
एन क्या फाइंड आउट करना है, 28 टर्म फाइंड आउट करनी है, तो एन हमारे पास 20 आ गया। ठीक है, डी हमारे पास आ जाएगा। अब हम 8 में से 3 माइनस करते हैं, इसका क्या करना है, 3 में से 8 माइनस करेगा, क्योंकि हमने पूरी सीरीज को उल्टा कर दिया है, तो सारा कुछ ही इसका चेंज हो जाएगा। 3 माइनस 8 करके -5 आपका डी आ गया। तो हम डायरेक्ट अब पुट कर लेते हैं A20 इज इक्वल टू A प्लस 19D। तो A आपके पास है 253 प्लस 19 इंटू -5, 253, 19 5 हो गया 95। तो ये हम अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं 158, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट इज 158। क्लियर हुआ? ये 2 मेथड मैंने करवाए हैं, आई एम श्योर आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ठीक है, ओके।